हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नवीन टेक स्टडी। ठीक है, मैं हूँ ऋषि कुमार वर्मा। आज हम लोग हिंदी ग्रामर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो इस बार एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली बहुत ज़्यादा जो हमारे लगभग है। ठीक है, अब देखते हैं जो जो क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जल्दी जल्दी है, कुछ 130 के आसपास है क्वेश्चन होंगे, सारे को हम लोग डील करेंगे। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे दो स्टार्ट करते हैं। आउटलेट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 30 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटेड ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। पहला क्वेश्चन है, सांप का परिभाषिक शब्द क्या है? तो सांप का परिभाषिक शब्द है हमारा उर्ग। ठीक है, उर्ग क्या हो गया हमारा क्वेश्चन हो गया, उर्ग हो गया हमारा परिभाषिक। सेकंड आते हैं, हवा का परिभाषिक नहीं है। हवा का परिभाषिक क्या है? नहीं है क्वेश्चन में, तो बाही नहीं है हमारा। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, थर्ड नंबर है, कपड़ा का परिभाषिक नहीं है। कपड़ा का परिभाषिक नहीं है, थर्ड नंबर हमको देखना है। तो देखो इससे उल्टा भी क्वेश्चन कर सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये पट क्या है, इसका परिभाषिक नहीं है, गौर कीजिएगा, नहीं है, इस पर बहुत गौर कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे बच्चे में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है कि लक्ष्मी का परिभाषिक शब्द बताएं। लक्ष्मी, ठीक है, फोर्थ नंबर हमारा है लक्ष्मी का परिभाषिक शब्द, तो इसका होता है श्री। ठीक है, इसलिए हम लोग लिखते हैं श्री। ठीक है, श्री हो गया। फिफ्थ नंबर पत्नी का परिभाषिक शब्द बताएं। पत्नी का परिभाषिक शब्द हमारा हो जाता है फिफ्थ नंबर का बी। ठीक है, बाबा बी। ठीक है, बी हो जाता है हमारा पत्नी का परिभाषिक शब्द। सिक्स नंबर घोड़ा का परिभाषिक शब्द बताएं। घोड़ा का परिभाषिक शब्द ये पूछ रहा है, तो सिक्स नंबर का हमारा होगा एक घोटक। सेवन नंबर हम लोग चलते हैं, गंगा का परिभाषिक शब्द नहीं है। पूछ रहा है क्या गंगा का परिभाषिक शब्द ये नहीं है, तो गंगा का परिभाषिक शब्द ये सरिता हो जाएगा, नहीं है। ठीक है, सरिता मतलब होता है नदी, नॉट की। ठीक है, अब आते हैं, तालाब का परिभाषिक शब्द बताएं। तालाब का परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? तालाब का परिभाषिक शब्द हो जाएगा जलाशय। ठीक है, नेक्स्ट आता है, कमल का परिभाषिक शब्द हो जाएगा, कमल का परिभाषिक शब्द हमारा है डी नंबर सभी, ये तीनों होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, कमल, अरविंद, जलज, पंकज, ये तीनों होता है। 10 नंबर अग्नि का परिभाषिक शब्द नहीं है, गौर कीजिएगा, नहीं है यार। ठीक है, इसका होगा अनिल। अनिल मतलब हवा होता है। 11 नंबर मुंह की खाना मुहावरे का ताना बताएं, मुहावरे का अर्थ बताएं। ठीक है, तो इसका 11 नंबर हो जाएगा परिचित होना। ठीक है, पराजित होना। 12 नंबर है, कमल तोड़ना मुहावरे का अर्थ बताएं। कमल तोड़ना मुहावरे का अर्थ होगा हमारा अच्छा दिखना, दिखाना। ठीक है, जो भी है। 11 नंबर है, कुर्सी तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताएं। कुर्सी तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा मेहनत ना करना। ठीक है, आराम से बैठ के खाना, ये होता है। नेक्स्ट आते हैं, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नाक का बाल होने का इसका सही होगा अत्यंत प्रिय होना। ठीक है, अत्यंत प्रिय होना, बहुत ज़्यादा। ठीक है, 9 होना मुहावरे का अर्थ है उन समय से प्रयुक्त कौन सा है? तो ये जो सिंपल वाला है, भाग जाना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है, घाव पर नमक छिड़कना कहने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा हमारा दुखी को और अधिक दुखी करना। ठीक है, जो तो मतलब जो दुख में है उसको और दुख देना। अपना सिक्का जमाना अर्थ है, मुहावरे का अर्थ क्या हो बताएं। ठीक है, इसका अर्थ बताने के लिए बोल रहा है, तो इसका अर्थ हमारा होगा डी, अपना प्रभुत्व स्थापित करना। ठीक है, ये होगा हमारा अपना सिक्का जमाना, यानी अपना प्रभुत्व स्थापित करना। नेक्स्ट चलते हैं, लोहे के चने चबाने मुहावरे का अर्थ क्या बताएं। ठीक है, लोहे का चना चबाना। ठीक है, तो इसका होगा कठिन परिश्रम करना। ठीक है, लोहे का चना मतलब बहुत चबाने में मेहनत लगता है, इसलिए कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ बताएं। मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ होगा हमारा सी, पक्का विचार करना, यानी पक्का पूरा कर लेना कि वही काम करना हमको। ठीक है, फूला ना समाना, फूल ना समाना। ठीक है, फूला ना समाना या फूल ना समाना अगर पूछ दिया जाएगा, तो इसका 20 नंबर का हमारा होगा ये ना, बहुत प्रसन्न होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश होना। चील कौन लिंग है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चील हमारा है स्त्रीलिंग, ये वीवीआई में डाल लो। ठीक है, चील।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आग कौन लिंग है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 22 नंबर का। ठीक है, यह हमारा हो जाता है स्त्रीलिंग आखवी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है मिठास कौन लिंग है। क्या मिठास कौन लिंग है, तो मिठास हमारा हो जाता है स्त्रीलिंग। नेक्स्ट आते हैं आयु कौन लिंग है। ठीक है, आयु कौन लिंग है, तो आयु भी हमारा हो जाता है स्त्रीलिंग। नेक्स्ट आते हैं देह कौन लिंग है। देह हमारा आ जाता है पुल्लिंग। सभापति का स्त्रीलिंग शब्द बताएं। सभापति का स्त्रीलिंग हमारा हो जाएगा सी नंबर सभानेत्री। नेक्स्ट हमारा है 27 नंबर कवि का स्त्रीलिंग क्या रूप क्या होगा। स्त्रीलिंग पूछ रहा है कवि का, तो कवि का हम लोग जानते हैं कवित्री, लेकिन अब कन्फ्यूजन होता है कि कवित्री लिखे कैसे, ये बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये हम सीधा करना चाहते हैं कवित्री, कवि लिखा हुआ है तो इसका सिंपल सा हमारा होगा क्या जानता है कि काव्यत्री। ठीक है, काव्यत्री, तो काव्यत्री हम कैसे लिखें काव्यत्री। ठीक है, याद रखिएगा कवित्री यानी ए नंबर, गौर कीजिएगा कवित्री का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था आँख कौन सा लिंग है। देखो ये पहले वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए हम आपको बोले थे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, सभा कौन सा लिंग है। अब देखो सभा कौन सा लिंग हो जाता है, तो सभा हमारा होगा स्त्रीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट होता है आत्मा कौन लिंग है। आत्मा हमारा हो जाता है स्त्रीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट 31 नंबर हम देखते हैं सा का उच्चारण स्थान है। सा का उच्चारण स्थान है दांत। ठीक है, स ठीक है, दांत। नेक्स्ट है भा का उच्चारण स्थान क्या है। ये सब क्वेश्चन देखिए जो उच्चारण वाला होता है ना, इसको आप जब भी करें तो उस उच्चारण वक्त ये सॉल्व करने वक्त अपने जुबान को वो चीज़ बोल के देखिए कि कहाँ पर जाता है फोकस, जहाँ पर फोकस जाएगा उसके हिसाब से। देखिए जो 32 हमारा वाह। ठीक है, तो वह हमारा सिंपल से अगर बोल के भी मुंह से देखे तो हमें पता चल रहा है कि ओष्ठ से आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं च देखिए च बहुत ईजी वे में च हमारा क्वेश्चन कौन सा आएगा, तो च हमारा आएगा ए नंबर तालू से। ठीक है, ये सब चीज़ें बोल के देखिए। फिर त ग्रेट, आप इसको बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये त क्या हो रहा है, दांत से आ रहा है। दांत और लिप जो हमारा थी जीभ है उससे टकराने से, तो क्या होता है त दांत। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं छ ध्वनि किस अंतर्गत आती है। ठीक है, अब छ, तो ये देखो ये हम लोग को पढ़ना था, ये काफ़ी ईजी है। ठीक है, इसका हमारा हो जाएगा सी नंबर संयुक्त वर्ण से। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है। अब देखो घोष वर्ण कौन सा है ये हम लोग को जाना, तो ये हमारा हो जाएगा न। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं घ ध्वनि का ध्वनि स्थान क्या है। ध्वनि स्थान यानी बोलने वाला। ठीक है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो 37 नंबर का हमारा हो जाएगा डी नंबर कंठ से। ठीक है, नेक्स्ट देखो ब का उच्चारण कहाँ से है। तो ब का उच्चारण हमारा है सी नंबर से ओष्ठ से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखो स ह को क्या कहते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अगर बोलोगे तो इसको भी VVI हम लोग कर सकते हैं 2021 के एग्ज़ाम के व्यू से। ठीक है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, उसमें व्यंजन से। द को आप किसके अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, द को हम लोग व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। शुद्ध वाक्य को चुनें। ठीक है, शुद्ध वाक्य, अब देखो शुद्ध वाक्य का क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, इस पर ध्यान देना। ठीक है, तो इस पर हमारा हो जाएगा सी नंबर राम ने रोटी खाई। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब शब्द शुद्ध है तो ये गौर करना। ठीक है, अब देखो 42 नंबर है, इसका होगा दी श्रद्धांजलि। इनमें कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है, क्या है, नहीं है, ये क्वेश्चन है, ये सब किसी पॉइंट को देखना। ठीक है, तो इसका होगा शत्रु। ठीक है, नेक्स्ट देखो ने प्लस अन्य किस संधि का उदाहरण है। ने प्लस अन्य किस संधि का उच्चारण है, तो हमारा है सी नंबर आयादी संधि। नेक्स्ट है दिगंबर का संधि विच्छेद करें। दिगंबर का संधि विच्छेद करें तो इसका होगा दिक जोड़ अंबर। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट है 46 नंबर राजू के पिताजी आए हैं। राजू के पिताजी आए हैं, इसका क्या होगा, इनमें कारक कौन सा है, तो संबंध कारक है। क्या हो रहा है, राजू के पिता, तो संबंध बता रहा है। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखें इनमें से संबंध कारक है।
ठीक है, समुद्र कारक है। तो 47 नंबर ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी जी। ठीक है, अब आगे, इनमें कौन सा दिग्घ संधि का उदाहरण है? दिग्घ संधि का उदाहरण हमारा है नदीस। नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा? नीरस का संधि विच्छेद क्या पूछा है? नीरस का, तो याद दिखिएगा, आप पढ़े होंगे तो नीसा नी जो रस, ठीक है, नीरस याद होना चाहिए। ठीक है, बी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अजंता का संधि विच्छेद करें। अजंता का क्या करें? संधि विच्छेद करें, तो इसका बी नंबर होगा अजंता। ये भी VVI में 2021 के बेसिस पर रख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स है, बस ये सब जो जो बोल रहे हैं वो फिक्स है। ठीक है, फिर आगे आते हैं 51 नंबर लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा आयादी संधि विच्छेद है? 51 नंबर कौन सा आयादी संधि विच्छेद है? तो इसका है पोकर, पोअक। ठीक है, पोक। अब आते हैं, रुग्र का विलोम है। रुग्र का विलोम हमारा बी नंबर होता है, स्वास्थ्य। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, स्वागत का विलोम क्या होगा? तो स्वागत का विलोम इनमें से होगा 53 नंबर का ए नंबर, दुत्कार। ठीक है, दुत्कार करके निकाल दिया जाता है, स्वागत करके बुलाया जाता है। ठीक है, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को उठाना। ठीक है, उत्थान उठाया जाता है। ठीक है, मतलब बढ़ावा देना। तो उसका सिंपल है कि 51 का ए होगा पतन। ऐसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ये सब काफ़ी चीज़ें हम लोग को भी याद होनी चाहिए इतिहास में। नेक्स्ट आते हैं, आदान आदान का विलोम शब्द क्या होगा? तो आदान प्रदान ये तो हम लोग सुनते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा प्रदान, बी नंबर। नेक्स्ट आते हैं, लोक का विलोम बताएं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन कुछ कुछ लग रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लिख रहे हैं 2021। ठीक है, इसका होगा उसका 56 नंबर का होगा हमारा आंसर, बी नंबर, परलोक। ठीक है, ए लोक का परलोक। ठीक है, श्री गणेश का विलोम बताएं। श्री गणेश का क्या बताएं? विलोम बताएं, तो इसका सी नंबर होगा, इतिश्री। ठीक है, निंदा का विलोम क्या होगा? तो निंदा मतलब क्या होता है? ठीक है, तब देखो क्या होगा, 58 का हो जाएगा ए नंबर, स्तुति। ठीक है, ए नंबर स्तुति। नेक्स्ट आते हैं, अल्प का विलोम शब्द है। अल्प का विलोम शब्द है 59 नंबर हमारा क्वेश्चन, इसका आता है सी नंबर, अनल्प। नेक्स्ट है, उदय का विलोम क्या होगा? तो उदय मतलब क्या होता है? उदय मतलब उगना, जैसे सूर्य उदय। तो 60 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, आस्त, सूर्यास्त। ठीक है, ये सब चीज़ें हम बता दें। परिणामवाचक विलोम नहीं है। परिणामवाचक क्या है? विलोम नहीं है। तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गौर करो, परिणामवाचक नहीं है। परिणामवाचक तो ये सब क्या होता है? कुछ, थोड़ा, बहुत, ये क्या परिणाम बता रहा है, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट आता है, ऋषि का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऋषि यानी ऋषि, ठीक है, ज्ञानी हो जाता है इसका। तो ज्ञानी का क्या होगा? 62 नंबर है हमारा क्वेश्चन, इसका हो जाएगा ए, अर्थ। ठीक है, आगे आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विलोम का विशेषण का पद है? ठीक है, विशेषण का क्या है? पद है, तो इसका बी नंबर होगा, उजाला विशेषण बता रहा है। ठीक है, मेल राष्ट्र का विशेषण होता है। ठीक है, राष्ट्र का क्या होगा? विशेषण पूछ रहा है, तो इसका राष्ट्र का विशेषण हमारा होगा सी नंबर, राष्ट्रीय। नेक्स्ट नंबर है, लाल वाचक विशेषण है। लाल देखो क्या चीज वाचक है, तो लाल क्या होगा? गुण होगा, परिणाम होगा, सर्वनाम क्या होगा, संख्या होगा। बताओ क्या होगा? तो संख्या तो नहीं होगा, ऐसे ही पता चल गया। फिर लाल क्या बता रहा है उसका? लाल हम लोग को बता रहा है, गुण बता रहा है कि कैसा दिखने में है, तो लाल है। ठीक है, तो लाल, ए नंबर गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। धर्म का विशेषण होता है, क्या होगा बताओ? धर्म का विशेषण क्या होगा? तो धर्म का होगा धार्मिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 67 नंबर। 67 नंबर हमारा लिखा हुआ है, 67 लिखा है, अग्रज शब्द का विशेषण है। ठीक है, तो इसका 67 का होगा बी नंबर, अग्नि। ठीक है, अग्नि। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपपक्ष का उदाहरण कौन है? ठीक है, ये सारे दिए हुए हैं, इस सारे में आंसर जो हमारा है ए नंबर है। अब ज़्यादा होगा तो स्टॉप करके आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे, अब देखिए, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, नवीन टेक स्टडी में आप लोग के लिए ही स्पेशल वीडियो डाला जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 69 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 69 नंबर है, संज्ञेय सर्वनाम की विशेषण
बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। देखिए ये एक तरह के आपके डिफिनेशन में भी आ सकता है, यानी ये आपको सीधा अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि ये क्या है। तो 69 नंबर जो हमारा आंसर है वो है ए, विशेषण, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है, तो आपको ये बताना होगा। नेक्स्ट देखें, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण हमारे होते हैं 4 प्रकार के, कितने, अरे 4, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आते हैं 71 नंबर, संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये मान के चलो तो ये हर बारी क्वेश्चन आता है भी है, ठीक है, इसलिए 2020 लिख दो, VVI 2021 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2021। तो ये हमारा आएगा 71 का ए नंबर, तत्सम, ठीक है, तत्सम कहते हैं। स्वदेश उदाहरण है, अब देखो स्वदेश क्या चीज़ उदाहरण है, तो 72 नंबर हमारा क्वेश्चन ये सी है, यौगिक शब्द का। वैसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता क्या कहलाते हैं। अब देखो वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता ही ना हो, ठीक है, उसका क्या कोई अर्थ निकलता ही ना हो, ये क्वेश्चन है। तब देखो क्या होगा 73 नंबर का, 73 नंबर का होगा बी, निरर्थक, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है। अब रूढ़ शब्द के तो पढ़ाए होंगे आप लोग, तो इसका होगा डी नंबर, कमल। नेक्स्ट आते हैं 75 नंबर, ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को जोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करे कहते हैं उसे। 75 नंबर का था, 75 नंबर का होगा सी, योग रूढ़, ठीक है। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद है। 76 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन है, डी नंबर, उपयुक्त सभी। ये सभी जो हमारा है सब के सब क्या हो गए, उपयुक्त सभी होंगे, ठीक है, बनावट की रचना के दृष्टि से शब्द भेद। इनमें से कौन अलग है। देखो 79 में 77 नंबर ये क्वेश्चन है, 77 नंबर का इसका होगा सी नंबर, कपूर अलग है, ठीक है। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये हमारा हो जाएगा सी नंबर, शब्द कहते हैं वर्णों और ध्वनियों के मेल को। ये देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है ये डिफिनेशन में भी पूछ सकता है। डिफिनेशन में क्या पूछेगा कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, तब आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। देखिए इससे आपका 2 क्वेश्चन डन हो गया, एक थ्योरेटिकल हो गया, एक नॉमेटिकल हो गया, मतलब थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 79 नंबर की ओर। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद है। 79 नंबर हमारा ये क्वेश्चन है, इसका होता है 4, ठीक है, कितने भेद है, 4 भेद है। जो ये जस्ट क्वेश्चन पूछे थे वही क्वेश्चन है, ताकि आपको याद हो सके, ठीक है, इसलिए 2 बार भी कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। रूपांतरण की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। अब देखो रूपांतर इसमें पूछ दिया गया, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर, 2 भेद होते हैं, तो गौर कीजिएगा, ठीक है, क्या होता है 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पानी है, देखो पानी क्या है, 81 नंबर, पानी क्या है, द्रव्य है, क्या है, द्रव्य है। चांदी क्या है, चांदी क्या हो जाएगा बताइए जल्दी, चांदी भी द्रव्य हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक क्वेश्चन नहीं पूछ दिया तो व्यक्तिवाचक हमारा हो जाएगा सी नंबर, गंगा, कोई स्पेशल, गंगा का मतलब कर दिए तो गंगा जो नदी जो बिहार से क्रॉस करती है, बिहार के पटना से क्रॉस करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के कितने भेद, अब कन्फ्यूजन इसमें होता है कि क्या हमारे, तो देखिए अगर 5 दिया हुआ रहेगा तो 5 मारिएगा, नहीं दिया हुआ रहेगा 5, इनमें से कोई भी नहीं दिया हुआ रहेगा तब आप 4 मार सकते हैं, बट ऐसे 5 मारिएगा, ठीक है, ऐसे कन्फर्म 5 मारिएगा। नेक्स्ट आगे देख रहे हैं, बुढ़ापा शब्द व्याकरण की संज्ञा किस संज्ञा भेद से संबंधित है। अब बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या बता रहा है, भाव बता रहा है, तो डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखें, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहते हैं, तो भाई संज्ञा कहते हैं। ये सब क्वेश्चन तो बहुत ईजी जी, जब देखते के साथ क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हरियाली है। अब देखो हरियाली, हरियाली क्या हो जाएगा, हरियाली सिंपल है हमारे, क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। क्या भरा घर क्या है, मतलब कि बाजार अथी खेत खलियान क्या है, हरियाली, पूरे हरियाली है, तो पूरे क्या भाव बता रहा है उसका। समूहवाचक संज्ञा है। अब देखो समूहवाचक संज्ञा क्या है, गुलाब, अंगूर, पौधे, चावल।
अब देखो समूह, समूह का बोध होना चाहिए था, समूह का बोध किस में होगा, आप गौर कीजिएगा। तो बी नंबर अंगूर में क्या होता है, गुच्छा होता है, तो गुच्छा क्या होता है, समूह का बोध करा होता है। नेक्स्ट आता है केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता संज्ञा क्या है, सफलता क्या है आप बताइए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सफलता 89 नंबर का ए भाव बता रही है कि वो कैसा भाव से है, ठीक है। तो क्या होगा, भाववाचक, गौर कीजिएगा। नेक्स्ट है गिरोह, ठीक है, गिरोह वाचक संज्ञा, ठीक है, गिरोह क्या आंसर, कौन सा वाचक संज्ञा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 90 का हो जाएगा, समूह वाचक संज्ञा गिरोह, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पीताम्बर में समास है। अब पीताम्बर में कौन सा समास है, पिता जो आम्बर, ये तो हम लोग को याद है ही। तो 91 का हो जाता है ए नंबर, कर्मधारय समास है। पीला है अंबर जिसका, जो, अब देखो पीला है अंबर जिसका, ये कौन सा समास है। तो 92 नंबर इसका हो जाएगा आंसर हमारा बी नंबर, बहुब्रीहि समास, ठीक है। नेक्स्ट है दीनानाथ में कौन सा समास है, ठीक है, दीनानाथ में कौन सा समास है। तो इसका हो जाता है संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं द्वंद्व समास है में, ठीक है, द्वंद्व समास में। अब देखो द्वंद्व समास में ये क्या बोलना चाह रहा है कि कौन सा प्रधान है कौन सा थी, ये बताना है, ठीक है, पूर्व प्रधान ये सब बताना है, ठीक है। तो ये 94 नंबर का हमारा हो जाएगा सी नंबर, दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या से दोनों के दोनों प्रधान होते हैं। अब पूछ दिया जाएगा द्वंद्व में क्या होता है, तो द्वंद्व गौर करना कि दो गो है, ठीक है, द यानी दोनों, ठीक है, यानी दोनों, ये चीज़ें याद रहेगी कि दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसको दोनों देख लेते हैं, ठीक है, दोनों, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 95 नंबर, त्रिवेणी में कौन सा समास है। 95 नंबर त्रिवेणी में कौन सा समास है, तो इसका है द्विगु समास, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यशोदा में कौन सा समास है। देखिए ये भी क्वेश्चन 2021 के लिए शायद फर्स्ट सीटिंग या सेकेंड सीटिंग जो भी हो, बट ये केसिंग है, ठीक है, ये आने का पूरा संभावना है, ठीक है। यशोदा, तो यशोदा जो 96 नंबर हमारा है, इसका ए नंबर होगा, ठीक है, कर्म तत्पुरुष। त्रिनेत्र में कौन सा समास है, त्रिनेत्र में कौन सा समास है, तो ये क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर, दीर्घ समास है। नेक्स्ट आते हैं यस अपयस में कौन सा समास है, 98 नंबर, तो इसका हो जाएगा हमारा डी नंबर, द्वंद्व समास, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ठीक है, कौन सा समास था, 98 नंबर जो हमने बोला अभी, द्वंद्व समास है, ठीक है। चिड़ी मर कौन समास है। अब चिड़ी मर जो हमारा क्वेश्चन है, तो इसका समास है तत्पुरुष समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाँ 100 नंबर क्वेश्चन है ये, बोले थे कि 130 के आसपास कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं, ठीक है। दसमुख का समास बताएं, ठीक है, दसमुख 100 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है दसमुख, तो इसका हो जाएगा बहुब्रीहि समास, क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कुछ है लगा, तो ये देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये भी हम बोलते हैं 2021 में ये सेकंड सीटिंग या फर्स्ट सीटिंग के लिए तो फिक्स है कि आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो इसका हमारा होगा पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो इसका हमारा होगा बी नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो 102 नंबर का है डी नंबर, ठीक है, यह निश्चयवाचक, ठीक है, यही है, ठीक है। संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए अब ये दो चीज़ हो गया, एक तो ऑब्जेक्टिव ये भी आ गया, फिर थ्योरेटिकल, तो इसका हम लोग का सीधा जवाब होगा क्या कि बी नंबर, सर्वनाम उसे कहते हैं। तो अगर पूछ दिया जाएगा तुमसे सर्वनाम किसे कहते हैं, तो तुम भी जवाब दे दोगे कि संज्ञाओं अथवा नामों के बदला जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो देखो ये सब बताने की चीज़ नहीं है, हम एक से ऑब्जेक्टिव बता रहे तो सब्जेक्टिव समझ जाना, ठीक है। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट हमारा क्या, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। 104 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं, कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। नेक्स्ट आते हैं इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, अनिश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक, तो ये देखो ये आप वह यह, तो इसका क्या आंसर होगा, कोई, इसका क्या होगा, कोई, मतलब कोई, तो पता नहीं कि कौन कोई है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, तो क्या होगा, अनिश्चित हो गया,
बट यह बोल देंगे तो फिर डायरेक्ट है कि दिस यही होगा, वह बोल देंगे तो वह हो जाएगा, आप बोल देंगे तो आप हो जाएगा, बट कोई से मतलब नहीं। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में में हुआ। ठीक है, संबंधवाचक, अब देखो संबंधवाचक मतलब कोई होगा, कौन जा रहा है, यह राम है, जो जाएगा वह पाएगा, पाबोगे। ठीक है, पाबोगे। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा हमारा डी नंबर। क्या हो मतलब कि जो जाएगा वही पाएगा, उसके सिवा और कोई नहीं। तो क्या होगा मतलब कि जो जाएगा, अगर राम जाएगा तो राम ही पाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों का क्या हो रहा है, रिलेशन पता चल रहा है कि ये दोनों क्या हो रहा है, संबंध है कि राम ही जाएगा तो राम आएगा, श्याम जाएगा तो श्याम पाएगा। तो क्या हो रहा है, संबंध बता रहे हैं एक दूसरे में ना, कि जो जाएगा वही पाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया डी नंबर। ठीक है, डी नंबर, जो जाएगा वो पाएगा, संबंधवाचक में। अब देखो, मैं आप ही चला जाऊंगा। ठीक है, मैं आप ही चला जाऊंगा में आप कौन सा सर्वनाम है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का हमारा है निजवाचक। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है, खुद के बारे में बताए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो इसका आंसर होगा हमारा ए नंबर, उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अब निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम कौन है। ठीक है, निम्न में कौन सा सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम है, तो देखो ये 109 नंबर, तो इसका बी नंबर होगा जो। नेक्स्ट हमारा है 110 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 110 में इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, प्रश्नवाचक। ठीक है, सीधा बोल रहा प्रश्नवाचक। तो गौर करो, तुम कौन हो, तुम कब आए। ठीक है, यह क्या है। तो ये सब के सब आपको क्या दिख रहा है, प्रश्नवाचक ही दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है कि क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, सभी, सब के सब। ठीक है, अब देखो, हम इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा। ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाले। ठीक है, तो इसका देखो, इसका आंसर होगा हमारा सिंपल से होगा क्या, देखो 111 नंबर क्वेश्चन था, इसका ए नंबर होगा इंद्रजीत। इंद्रजीत नहीं, इंद्र को सारे इंद्र को क्या होकर लिया, जीत लिया। जहाँ पहुँच ना सके के लिए एक शब्द। ठीक है, जहाँ पहुँच ना सके उसके लिए एक शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द में ये है, तो ये अगम। ठीक है, अगम। फिर काल के कितने भेद हैं। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है कि काल के कितने भेद हैं, तो काल के 3 भेद है। ठीक है, भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल। जिससे जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। अब देखो इससे 2 क्वेश्चन बन गया, एक ऑब्जेक्टिव बन गया, एक थ्योरेटिकल। अगर क्वेश्चन पूछ जाएगा तो ये 2 नंबर में तो आप बता सकते हैं। तो इसका होगा भूतकाल। ठीक है, जिसका क्रिया के वर्तमान में होने का बोध कराते हैं उसे क्या बोलते हैं, भूतकाल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था के लिए किस कारक का चिन्ह है। अब देखो, के लिए किस कारक का चिन्ह है, अगर पूरा याद होगा तो आप बता सकते हैं, संपन्न कारक का होगा, संपदान कारक का होगा, किसका होगा, तो संपदान दान कारक का बोध है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, पेड़ के पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है। 116 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसका होगा अपदान कारक। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसके लिए आपको सारा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो आप बुक और देखेंगे कि सीता का परीक्षा हो गया है। ठीक है, ये है। ठीक है, अशुद्ध है। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध है, अशुद्ध है, बहुत अंतर हो जाता है। शुद्ध मतलब राइट। ठीक है, तो 118 नंबर क्वेश्चन इसका होगा सी नंबर, परिस्थिति। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, प्रत्याशा का संधि विच्छेद बताएं। ठीक है, प्रत्याशा का संधि विच्छेद बताएं, तो इसका होगा ए नंबर, प्रतिजोर आशा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यादि का संधि विच्छेद हमारा होगा सी नंबर, ए इति जोर आदि। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जिसके लिए काम किए जाए उसे कौन सा कारक कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में पूछ देगा 2 टाइप का, जिससे आप पहले भी बोलते हैं, इसका डी नंबर होगा संविधान कारक। नेक्स्ट नंबर है, लड़ाई में कौन सा प्रत्यय है। लड़ाई में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका होगा सी नंबर आई। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, एक है 123 नंबर क्वेश्चन, पन प्रत्यय कौन सा शब्द है। पन प्रत्यय कौन सा शब्द है, तो इसका बी हो जाएगा गोरापन। ठीक है,
इनमें से कौन प्रत्यय उपसर्ग है? इनमें से कौन प्रत्यय उपसर्ग है? तो इसका हो जाएगा बी, प्रति। ठीक है, प्र से उपसर्ग बना है, प्र से क्या बना है? उपसर्ग बना है। तो 125 नंबर सी नंबर, प्र यानी उपसर्ग यानी आगे बन लगा है। ठीक है, आगे लगाया जाएगा। तो आगे जो भी लगा हुआ रहेगा, अगर यहाँ पर प्रस्थान भी रहता, प्रस्थान लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ प्रस्ताव भी रहता तो प्रस्ताव आगे खाली प्र होना चाहिए। ठीक है, प्रकाश भी रहता तो हो सकता था। ठीक है, अब आते हैं शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द हमें क्या चुनना है? तब देखो कि ये हमको शुद्ध तो अनुकूल लग रहा है, लेकिन अब कौन अनुकूल है ये ध्यान देना होगा। तो यही चीज़ को ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अशुद्ध शब्द सुनिए। क्या अशुद्ध? रॉन्ग शब्द आपको चुनना है। क्या, कौन सा शब्द सुनना है? रॉन्ग शब्द। रॉन्ग शब्द आप चुनेंगे तो रॉन्ग शब्द में आपको कौन सा हो जाएगा? 127 नंबर बी नंबर होगा, मंदकनी। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से संप्रदान कारक कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन है तो इसका हो जाएगा डी नंबर के लिए। ये देखिए आपको VVI हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, 2021। नेक्स्ट आते हैं, सांप बिल में है, इसके में किस कारक का प्रयोग किया गया है? तो 129 नंबर इसका हमको पता है कि अधिकारण के लिए बताया गया है। ठीक है, अधिकारण कारक के लिए। वह वर्ग से बाहर हो गया है, इसमें कौन सा समास का प्रयोग किया गया है? वर्ग से। ठीक है, वर्ग से बाहर हो गया है तो 130 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये है सी नंबर। ठीक है, अवदान से। देखिए कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा है जो हम काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसलिए हम थोड़ा सा डाल दिए। श्याम ने हाथ से रोटी खाई, इसमें कौन सा समास का प्रयोग किया गया है? 131 नंबर है तो इसका बी नंबर होगा, कारण समास का। ठीक है, कारण समास का। फिर आगे देखते हैं 132 नंबर, वह अजित को पीटा, इसमें किस कारक का प्रयोग किया गया है? 132 नंबर क्वेश्चन है, डी नंबर होगा, कर्म कारक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध यानी राइट है। ठीक है, तो राइट है तो इसका हो जाएगा बी नंबर, आशीर्वाद। ठीक है, ये वाला आशीर्वाद होगा, ध्यान दीजिएगा, आशीर्वाद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आशीर्वाद। ठीक है, 134 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 134 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है यानी राइट है? ठीक है, तो इसमें देखिएगा परीक्षा में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इसका दो चीज़ कर सकते हैं। एक तो आप क्वेश्चन बैंक है तो आपको क्वेश्चन बैंक के ऊपर में लिखा होगा, या फिर देखिए कौन लेटर उटर में, या फिर नहीं भी है तो आपको याद होना चाहिए कि परीक्षा इस तरह लिखाता है। ठीक है, परीक्षा, इस परीक्षा का मतलब होता है एग्जामिनेशन, इस परीक्षा का मतलब होता है क्या? इंतजार, वेट। ठीक है, याद रखिएगा, इंतजार। नेक्स्ट चलते हैं आगे, 135 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध यानी सही है, तो 135 नंबर तो इसका होगा मोरोपंथ, परंत। ठीक है, मोरोपंथ। नीचे आते हैं, किस कारक में है हे, अरे, अजी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ए नंबर, संबंध कारक। अब देखिए आपको जिसको वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे समझिए 2021 में फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में काफ़ी क्वेश्चन जो आएंगे, जो आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोज और जो एजुकेशन से रिलेटेड है आपको उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए धन्यवाद, मैं हूँ ऋषि कुमार वर्मा, बाय।